हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो जीएस प्रैक्टिस सेट है 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 38 क्वेश्चन कराते हैं जो कि जैसे कि आपके यूपी पुलिस में आते हैं। तो इस क्लास को करने के साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि जो कि 3 बजे नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उसकी जो क्लासेस है वो इस क्लास फर्स्ट डिवीज़न वो इस पर होने लगा है। तो आप अगर उनसे नहीं जुड़े हो तो उनको भी साथ में कंप्लीट कीजिए। और उसकी उसकी भी पीडीएफ जो फ्री प्रोवाइड कराते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर करवा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, जो इस चैनल का नाम है। तो आप उसको भी ज्वाइन करिए, साथ साथ इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आपको एक भी वीडियो मिस ना हो, तो या एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय जिरीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है? तो ऑस्किटोसिन है। ऑस्किटोसिन, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसी प्रकार थायरॉक्सिन किसे कहते हैं? शारीरिक वृद्धि के लिए होता है शायद थायरॉक्सिन। एडीएच कम बनेगा तो क्या होगा? मूत्र ज़्यादा लगेगा। और प्रोजेस्टेरोन महिला अंडाशय में होता है। IRDAI का पूर्ण नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में बीमा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। तीसरा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की थी? तो 1939 में की थी। इसमें एक कहानी है। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तब कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद 1953 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, उसके लिए चुनाव हुआ। और चुनाव में एक तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किसको था? तो ये महात्मा गांधी का समर्थन कैसे था? पट्टाभी सीतारमैया को। उन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से पट्टाभी सीतारमैया के लिए वोट मांगे थे। लेकिन जब वोट पड़े तो पट्टाभी सीतारमैया के हिस्से में वोट आए 1377 और सुभाष चंद्र बोस जी को वोट मिले कितने? 1580। तो इस बार जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जीते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जब महात्मा गांधी जी की टीम हार गई तो इसमें महात्मा गांधी के साथ जो 14 लोग थे, इसमें 18 लोग थे। 18 लोगों में से 14 लोगों ने क्या इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा दे दिया था और बाकी लोग इनके काम में तांग अड़ा रहे थे, तो क्या किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। किसमें? 1939 वाले अधिवेशन में। इसके बाद किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नदी प्रणाली में कितने प्रकार मौजूद हैं? 2 प्रकार की, हिमालयी और पर्वतीय प्राय नदी। हिमालयी भी होती हैं जो 12 मासी बहती हैं, और ये प्रायद्वीपीय केवल मौसमी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी? तो 2023 में करी। छठवां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की अस्थायी मात्रक क्या है? तो इसे वेबर कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में क्या है? तो मैक्सवेल है। फैरड धारिता, फैरड जो है धारिता, फैरड किसकी मात्रक है? धारिता की। पास्कल किसका है? तो दाब का है। हेनरी किसका है? प्रेरकत्व का है। और टेस्ला किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। सातवां क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। कब? 1785 में। फारसी अनुवाद किसने? दारा शिकोह ने कराया था फारसी में अनुवाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1984 में थी, इसकी स्थापना किसने? विलियम जोन्स ने की थी। इसका काम क्या था? इसका काम था भारत के ग्रंथों को अंग्रेजी में भाषा में ट्रांसफ़र करना। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष पूरे कंप्लीट कर लें या 65 वर्ष। आर्टिकल किसने? 324 में है भारतीय चुनाव आयोग। इसमें भाग 15 में है और 3 सदस्यीय निकाय है। और ये 3 सदस्यीय निकाय कब बना? तो 1 अक्टूबर 1993 से बना।
इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर कमिश्नर होते हैं। तो जो 2 अलग कमिश्नर होते हैं उनके 6 वर्ष या 62 वर्ष उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है। 9वां क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। लेकिन ये कितने तापमान पर होती है? 183 पर ऑक्सीजन होती है माइनस के, और माइनस के 256 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन होता है। 1 EV यानी कि 1 EV एरावाइट जो होती है वो कितने? तो 1024 पेटावाइट के बराबर होती है। एक जीरो, देखो जीरो और एक बिट कितने होते हैं? 2 जीरो और 8, उनसे मिलकर क्या बनता है? एक बिट्स बनता है। और 1024 बिट क्या बनाते हैं? सॉरी 1024 बाइट क्या बनाते हैं? 1 KB बनाते हैं। 1024 KB मिलकर क्या 1 MB बनाते हैं। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाती हैं। 1024 GB मिलकर 1 TB बनाती हैं। और 1024 TB मिलकर यानी कि टेराबाइट मिलकर एक पेटाबाइट बनाती हैं। और 1024 पेटाबाइट एक एक्जाबाइट बनाती हैं। इसके एक्जाबाइट के बाद जेट्टाबाइट और फिर योट्टाबाइट। सबसे बड़ी क्या होती है? योट्टाबाइट। 11वां है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? तो अकबर ने कराया। कब? 1602 में। कितने फीट ऊंचा है? तो 176 फीट ऊंचा है। और किसके उपलक्ष्य में कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया। और क्या क्या उन्होंने करवाया? तो आगरा का किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो आग्नेय चट्टानें होती हैं। और आग्नेय चट्टानें किसकी बनी होती है? मैग्मा या लावा की। ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बाद उसमें लावा निकलता है, उसकी बनी होती है आग्नेय चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान भी नहीं कहते हैं। अपसादी चट्टान क्या होती हैं? अपसादी चट्टान होती हैं पेट्रोलियम जो जीवाश्म होते हैं। किसमें? अपसादी चट्टानों में। कोल जिसे कोयला कहते हैं ये भी अपसादी चट्टानों में मिलता है। गैस कहाँ मिलता है? अपसादी चट्टानों में मिलता है। लिग्नाइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, चूना पत्थर हुआ, किस मिलते हैं? अपसादी चट्टानों में। अब जब चूना पत्थर की काया पलट हो जाती है तो क्या बन जाता है? ये संगमरमर बन जाता है। और संगमरमर क्या? कायांतरित चट्टानें होती हैं। 13वां क्वेश्चन है अर्थ हावर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो ये 2007 में शुरू हुआ। कहाँ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और शुरू करवाया किसने? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने करवाया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब मनाया जाता है अर्थ हावर डे? तो मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक 9:30 बजे तक सभी लाइटें बंद की जाती हैं। 14वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश से लिए अंगीकृत किया गया? तो ये किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। 15वां क्वेश्चन है माधुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में प्रचलित है। और मिजोरम की खल्लम हुआ। फुगड़ी कहाँ का हुआ? तो गोवा का हुआ। छऊ कहाँ का हुआ? तो ये झारखंड का है लोक नृत्य। 16वां क्वेश्चन है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम है। क्या? पाइसम सटाइवम। बाघ का क्या है? पेंथरा टाइग्रिका है। मोर का क्या है? मोर का है पावो क्रस्टेसस। मनुष्य का होमोसेपियंस है। मेढक का क्या है? तो राना ट्रिगीना है। गाय का बॉस इंडिकस है। और सरसों का क्या है? ब्रिसिका कमटेसिस। 17वां क्वेश्चन है सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये उल्का पिंड कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक बेल्ट है एस्टेरॉइड्स की वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। टाइटन किसका है? तो वरुण। ट्राइटन वरुण का है और टाइटन शनि का है। आप हमेशा याद रखिए टाइटन और ट्राइटन में, क्योंकि टाइटन जो है वरुण का है और टाइटन शनि का है। और गैनीमेड किसका है? तो बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। 18वां क्वेश्चन है कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो श्वास छिद्र के द्वारा कीट सांस लेते हैं। त्वचा से कौन लेता है? तो मेढक हुआ, केचुआ हुआ, जो कि किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। गलफड़े से मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ों से लेती है।
19वां क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। और कलकत्ता अधिवेशन। अब आपसे बात की जाए खिलाफत आंदोलन कब चला, तो 1924 तक चला। और असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन है कि 20वां है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल को क्या कहते हैं? साक्षात पोर्टल कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है धात्विक खनिज होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक लौह और एक अलौह। लौह में आता है निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि आते हैं। तांबा में अलौह में तांबा हुआ, लेड हुआ, टिन हुआ, बॉक्साइड, ये किस में आते हैं? ये अलौह धात्विक में आते हैं, खनिज में आते हैं। अब 22वां क्वेश्चन है कि शब्द मानसून को डेस शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। ये किस भाषा का है? तो ये अरबी शब्द है। 23वां क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अबुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा में कितने भाग थे? तो 5 भाग थे। और तीसरे भाग को क्या आयन अकबरी कहते हैं। और आयन अकबरी में भी कितने भाग थे? तो 3 भाग थे। अबुल फजल की हत्या किसने? जहांगीर ने करवाई। और करी किसने? तो वीर सिंह बुंदेला ने करी। 24वां क्वेश्चन है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो लाल था, हरा था, पीला था, 3 कलर थे। पहली बार कब ये फहराया गया? तो 7 फरवरी 1906 को फहराया गया। और पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया। दूसरी बार 1907 में कहाँ? पेरिस में फहराया गया। 25वां क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो कहाँ? ओडिशा में। 26वां क्वेश्चन है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब चला? तो 1973 में चला। 27वां क्वेश्चन है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर देश में शहीद हुए थे, कब शहीद हुए थे? 1716 में। इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव और माधव दास नाम था इनका। 28वां क्वेश्चन है भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल हैं कौन सी? पृथ्वी है, सौर हुई, अग्नि हुई। ये कैसी हैं? भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल हैं। 29वां क्वेश्चन है GPRS का पूर्ण नाम क्या है? तो जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 की। हेडक्वार्टर का मुंबई में है। 31वां क्वेश्चन है कपास के रेशों के बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटाई कहलाती है। 32वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 है, ये कहाँ? ये भी कनाडा से। और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श जो कि 143 में, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या ली गई? तो इकहरी नागरिकता ली गई। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 72 में है वो किसे ली गई? ब्रिटेन से ली गई। USA से क्या फंडामेंटल राइट लिए गए? महाभियोग लिया गया और वित्तीय आपात लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। 33वां क्वेश्चन है यूपी के किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर में। कितना है? 1024। उसके बाद आता है आजमगढ़ 1019। 34वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की आबादी लगभग थी तो कितनी? 200 मिलियन थी। कितनी? 200 मिलियन। 35वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में देश शहर पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प कला के लिए जाना जाता है, कौन सा? मुरादाबाद में जाना जाता है। लोहे के बांट का सहारनपुर और आगरा प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा प्रसिद्ध है। 36वां क्वेश्चन है कि यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बितूर हुआ, चित्रकूट हुआ, झांसी हुआ, कालिंजर हुआ और महोबा हुआ। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन चुना? तो आयुष्मान खुराना को चुना। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारतीय है कौन? एकमात्र भारतीय कौन? मुकेश अंबानी है।
तो हमारे जो 38 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।